So today we will continue our exercise 5.3, and here is the question number 7. This is a class 8 chapter 5 squares and the square root. Okay, question number 7 आपको given है, the student of class 8 of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Basically स्टूडेंट्स ने कितने पैसे डोनेट किए हैं, जितने नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स हैं उतने ही उन्होंने रुपीज़ जो है वो डोनेट किए हैं. सो द सॉल्यूशन इज़, इसको हम सॉल्व करेंगे. हमको फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स. सो व्हाट विल वी डू इज़, हम नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स को लेट कर लेंगे. सो लेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एक्स. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उतने ही रुपीज़ डोनेटेड किए गए हैं. ओके, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स. तो रुपीज़ भी कितने डोनेटेड किए गए, एक्स, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने उतने ही रुपीज़ जो हैं वो डोनेट किए हैं. सो money donated by each student is also x. Okay, so money donated by each student is also x. टोटल मनी जो डोनेटेड की गई है वो कितनी है, टोटल अमाउंट जो डोनेट किया गया वो आपको क्वेश्चन में गिवन है. टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2401. So now the total amount of donation is equals to number of students multiplied by money donated by each students. Okay, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, एक तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है वो, और उन्होंने कितने रुपीज़ डोनेट किए हैं, मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट्स. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय मनी donated by each students, donated by each student. अब जो ये फॉर्मूला है इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है. टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन कितना है, रुपीज़ 2401 इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लेट किया है अभी एक्स, एंड द मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट विच इज़ ऑल्सो एक्स. तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स यू विल गेट एक्स स्क्वायर. ओके, अब जब भी आपको स्क्वायर में स्क्वायर प्रेजेंट है तो स्क्वायर जैसे हटता है तो उसके पास हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जो इक्वल्स टू के इधर नंबर प्रेजेंट उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो स्क्वायर रिमूव होगा और जो आपके नंबर है उस पे जाता है स्क्वायर रूट का साइन. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस 2401. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे. सो 2401 फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी डिवाइडेड बाय 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा. सो 7 3s are 21 and you will get 30.
तो 7 4s are 28, you will get 2 and 1 carry down, and 7 3s are 21. So you will get 343. Now again this number is divided by 7 again, and you will get 7 4s are 28. हाँ, 7 4s are 28, and you will get 6 remaining and carry down 3, so 63. 7 9s are 63. Now 7 7s are 49, and 7 1s are 7. Now the prime factors of the given number is x equals to अंडर रूट में हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 टाइम्स आपको 7 लिखना है. ओके, अब स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर चुके हैं. नाउ पेयर्स हम बनाएंगे, तो यू विल गेट 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर. ओके, पेयर्स फॉर्म हो चुके हैं. अभी स्क्वायर जैसे आपके पेयर बन जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है, तो आपका जो स्क्वायर का साइन है वो रिमूव हो जाता है. और वो कैसे रिमूव होता है, आपको पता है कि स्क्वायर साइन का मीनिंग क्या होता है, द पावर ऑफ द नंबर इज 1/2. सो हाउ कैन यू राइट दिस? x इक्वल्स टू 7 multiplied by 7 whole power 2 square root. Now if you want to remove the square root, so 7 multiplied by 7 आ जाएगा आपको. और कैसे आता है यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहेंगे तो भी इट्स ओके. 7 मल्टीप्लाई बाय 7 का होल स्क्वायर, एंड जैसे ही स्क्वायर रूट का साइन हटता है यू विल गेट अ पावर 1/2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट 7 मल्टीप्लाई बाय 7. सो द x इक्वल्स टू 49, और x हमने लेट किया था नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. सो this is your answer. How can you mention this? So the number of students is equals to 49. Number of students in class is 49, and this is your answer. Now coming to the next question. Question number 8. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many as plant as the number of rows. जितनी rows है उतने ही ज़्यादा उसमें plants हो. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उतने ही आपको कितने प्लांट जो है वो प्लांटेड करने हैं. सो अगर हम नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट कर लेंगे, यू कैन ऑटोमेटिकली फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्लांट्स. सो नंबर ऑफ रोज हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं. सो लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू bx. And number of plants in each row, वो भी कितने होंगे, x, क्योंकि वो दोनों इक्वल बता रहे हैं क्वेश्चन में, बिकॉज यहाँ पे लिखा है as many plants as the number of rows. So the number of plants in each row is also x. और टोटल कितने प्लांट जो हैं वो प्लांटेड किए गए हैं, 2025.
So we can say that the number of rows multiplied by the number of plants is equals to number of plants in each row is equals to 2025 total plants. Again you will get the x square, x multiplied by x and equals to 2025, x square equals to 2025. Again what you have to do is square का साइन हटेगा and square root of 2025 you have to find out. To find out the square root, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3. Okay, 5 4s are 20. Okay, no, I have mistaken here. This digit is firstly divided by 5, so 5 4s are 20, but 2 कैरी डाउन करेंगे तो 5 zeros are 0. तो यहाँ पे आएगा आपके पास 405. The prime factors are not these numbers. So 5 का अगेन करेंगे तो 5 8s are 40 and 5 1s are 5. Then you will get your answer, and this is ये देखिए यहाँ पे I recognize that I did a mistake over here, so मैंने यहाँ पे इसको सही किया है. 5 8s are 40 and 5 1s are 5. फिर इसमें आपका 3 का डिवाइड जाएगा and the prime factors would be different as I wrote before. ओके क्योंकि देखिए मैथ्स है, मिस्टेक्स हो ही जाती हैं. तो यहाँ पे लेकिन आपको अपनी जो मिस्टेक है वो जल्दी से जल्दी पकड़ने में आ जानी चाहिए ताकि आपके आगे के आंसर में कोई इफ़ेक्ट ना हो. तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स मैंने अभी मेंशन किए हैं वो आपको मिलेंगे 5 multiplied by 5 and 3 times 4 times 3. नाउ द स्क्वायर कर दिया मैंने, उसके पेयर्स फॉर्म करें. नाउ स्क्वायर रूट में होल द पावर इज स्क्वायर. सो अगर जैसे स्क्वायर रूट रिमूव होगा you will get 5 multiplied by 3 multiplied by 3. So the x equals to 15. ओके यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी प्राइम फैक्टराइजेशन में वो आपको चेक करनी है ठीक से. सो यू विल गेट 45 एज योर आंसर. 5 3s are 15 and 15 3s are 45. So the number of ये जो यहाँ पे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर है, इसके बाद वाला जो स्टेप्स है वो आपको वो वाला फॉलो करना है, होल स्क्वायर. सो द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल्स टू 45 एंड दिस इज योर आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 8 हैज़ बीन कंप्लीटेड. Now coming to the next question, which is question number 9. Find the smallest square number which is divisible by each of the number given. Each of the numbers 4, 9 and 10. So to solve this what you have to do is first we have to find out the LCM, because lowest common factor, जो lowest common factor आएगा उसी नंबर से हम फाइंड आउट कर पाएंगे द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, जिससे कि ये तीनों नंबर, जिससे ये
जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइजिबल हो। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। तो 4, 9 एंड 10 का एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टू टू ज़ा 4, 9 एज इट इज, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 का जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 9 एंड 5 एज इट इज। नाउ 3 का, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 एज इट इज, अगेन 3 का 1 1 एंड 5 एज इट इज, अगेन 5 का देंगे 1 1 एंड 1। सो एलसीएम ऑफ 4, 10 and 9 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5। As you can see here 2 और 3 तो पेयर्स में प्रेजेंट है। फर्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ओके, 12 3 ज़ा 36 and 36 5 ज़ा 180। सो द आपको नज़र आ रहा है 2 और 3 जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट है। ओनली द 5 जो डिजिट है, 5 नंबर है, वो अनपेयर्ड है। सो द नंबर 5 डज नॉट हैव अ पेयर, ओके। बिकॉज द नंबर 5 डज नॉट हैव अ पेयर, सो 180 is multiplied by 5. So you will get a perfect square number. Okay. So 180 is multiplied by 5. Then the number obtained, जो नंबर आपको मिलेगा after multiplication, is a perfect square. Then the number obtained is a perfect square. So 180 is multiplied by 5 and you will get 900. And this is your answer, because 900 is a perfect square which is divisible by 4, 9 and 10. Okay. So 900 is the smallest square number that is divisible by 4, 9 and 10. This is our question number 9 has been completed. Now coming to the next question, which is question number 10, and this is the question number 10. This is the last question of this exercise 5.3 और यहाँ पर आपकी exercise complete हो जाएगी. So the question number 10 is given. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20. ओके, आपको वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइजिबल हो। तो जैसा हमने 9th क्वेश्चन में किया है, हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। तो फर्स्ट वी विल डिवाइड दिस 3 by 2. 2 4s are 8, 15 as it is, and 2 10. Now again 2 से, 2 2s are 4, 15 as it is, 2 5s are 10. 2 से करेंगे, अब now हम करेंगे 5 से, 1 5 3s are 15. आप पहले 3 से भी कर सकते हैं या पहले 5 से भी करते हैं, आपको 3 से भी करना ही पड़ेगा। 3 5s are 15 and 5 as it is. Now 5 से डिवाइड करेंगे, you will get 1 1 and 1. So the LCM of 8
15, 20 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply 3 and multiply by 5. After multiplication you will get 120. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 5s are 120. अब यहाँ पे भी आप अगेन देख सकते हैं पेयर्स फॉर्म हुए हैं सिर्फ 2 के, बाकी के जो 3 डिजिट्स हैं वो डज नॉट हैव अ पेयर बिकॉज द प्राइम फैक्टर्स 2, 3 and 5 do not have their pairs. अगर पेयर्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स द गिवन LCM जो भी हमने LCM फाइंड आउट किया है दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, प्राइम फैक्टर 2, 3, 5 do not have their pairs, so 120 is not a perfect square number. So to find out the perfect square number what will we do, हम क्या करेंगे कि हम जो हमने LCM फाइंड आउट किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ आर प्राइम फैक्टर्स जिनके पेयर्स नहीं है. सो 120 इज मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो 120 को हम इन तीनों नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए. सो 120 इज मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. And after multiplication you will get 3600. 120 is multiplied by 2 multiplied by 3 and 5 and you will get 3600. या आप मल्टीप्लाई साइड में भी कर सकते हैं. 12 2s are 24 तो 240 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0 5 2s are 10 and 5 7s are 35 and 36. So the 3600 is the perfect square number completely divisible by 8, 15 and 20. So after multiplication जो आपको डिजिट मिली है this number is completely divisible by these 3 given digits and this is the perfect square number. okay, और perfectly square तभी होगा जब वो divisible होगा by 8, 15 and 20. So the 3600 is the perfect square number and completely divisible by 8, 15 and 20. And here is your exercise has been completed 5.3. The next exercise 5.4 we will do in a next video. आई होप इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई हो. ओके, थैंक यू.